हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के कैप्सूल भाई आर के सर में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजामंडल, जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक न एक सवाल प्रत्येक एग्जाम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात करते हैं प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में। प्रजामंडलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रजामंडलों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो प्रजामंडलों की स्थापना करनी पड़ गई। तो प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता द्वारा बनाए गए मंडल। प्रजा या जनता द्वारा बनाए गए मंडल को क्या कहते हैं, प्रजामंडल कहा जाता है। प्रजामंडल बनाने का क्या कारण था? रियासतों में कुशासन के कारण प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल बनाने का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रजामंडल बनाने के लिए का क्या कारण था दोस्तों? कुशासन, रियासतों में कुशासन फैल गया था, इस वजह से प्रजामंडलों की आवश्यकता आन पड़ी थी। और इस प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो आगे बात करते हैं। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण संस्था एवं सब वो है, उनके बारे में बात करेंगे, प्रजामंडलों के बारे में। तो प्रजामंडल सभा से पहले, प्रजामंडलों की स्थापना से पहले राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई, राजस्थान संघ की स्थापना की गई, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, और इन सब का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। तो बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में चांदनी चौक दिल्ली में की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? चांदनी चौक दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? 1918 में की गई थी। और राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य क्या था? रियासतों की जनता में जागृति लाना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। राजस्थान में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और राजस्थान में इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल बजाज को राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये थी राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बात करते हैं आगे दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के बारे में। राजस्थान सेवा संघ के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। और राजस्थान सेवा संघ को आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज, जिन्हें राजस्थान का भामाशाह के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। जमनालाल बजाज की जन्मस्थली काशी का बास सीकर जिले में है। काशी का सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का बास, यानी सीकर को प्राचीन समय में वीरभान नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान सेवा संघ के उद्देश्य क्या थे? जागीरदार जनता के मध्य मधुर संबंध बनाना, यानी जागीरदार जो रियासत के जागीरदार होते थे और जो प्रजा एवं जनता किसान होते थे, उनके मध्य संबंधों को सही करना इसका उद्देश्य था। और राजस्थान सेवा संघ का दूसरा उद्देश्य क्या था? जनता में राजनीतिक चेतना लाना। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर में स्थानांतरण कर दिया गया था। तो आगे बात करते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में बंबई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 1927 में। और कहाँ पर हुआ? बंबई में हुआ। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया था।
राजस्थान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ और अजमेर कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामनारायण चौधरी द्वारा। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में बात करी तो उसमें हम राजस्थान के प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1931 में अजमेर के अंदर हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? रामनारायण चौधरी बने थे। तो दोस्तों हम केवल राजस्थान जो अभी हाल ही में सीईटी की परीक्षा होने वाली है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे बात करते हैं कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा। जो हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 1938 में हुआ। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कांग्रेस द्वारा रियासतों के प्रजामंडलों को समर्थन करना। इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस द्वारा रियासतों के प्रजामंडलों को समर्थन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। तो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1938 में हुआ। कहाँ पर हुआ? हरिपुरा गुजरात में हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो आगे बात करते हैं राजस्थान प्रजामंडलों के बारे में। तो आइए प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने प्रजामंडल है? 19 प्रजामंडल है। कितने प्रजामंडल है? 19 प्रजामंडल है। पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर, जिसकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी। और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? झालावाड़, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और एकमात्र रियासत जहां पर प्रजामंडल नहीं हुआ वो कौन सी रियासत थी दोस्तों? टोंक रियासत थी। यानी एकमात्र रियासत जहां पर प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ वो कौन सी रियासत थी? टोंक रियासत। राज्य का पहला राजनीतिक प्रजामंडल किसे कहा जाता है? मारवाड़ प्रजामंडल को राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कहा जाता है। और इसकी स्थापना, तो राज्य का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था? मारवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। तो आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल राज्य का पहला प्रजामंडल था। जयपुर राज्य में सर्वप्रथम जन जागृति एवं राजनीतिक चेतना लाने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। और ये जैन परिवार से संबंधित है क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का जन्म जैन परिवार में 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दादीजी कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन जयपुर में किया और उसके बाद 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन अजमेर में किया। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन जयपुर में किया और 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन कहाँ पर किया? अजमेर में किया। और 1908 में इनके द्वारा जैन वर्धमान विद्यालय जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रसिद्ध था उसकी स्थापना कहाँ पर की? जयपुर में की। तो जैन वर्धमान विद्यालय जो जयपुर में स्थित है, यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी द्वारा 1908 में जयपुर में की गई थी। तो आगे बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी, जिनके बारे में हमारी क्लास हो चुकी है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं क्रांतिकारियों के बारे में हम पूरी डिटेल से इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो कुछ बातें जो बीच में हैं वो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी का कथन है कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल सेठी का क्या कथन है दोस्तों? यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? क्योंकि अर्जुन लाल सेठी ने यह कथन जयपुर के शासक माधो सिंह द्वारा अर्जुन लाल को चौमुख ठिकाने का जिलाधीश नियुक्त किया गया था, उस पर कहा था। जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय द्वारा अर्जुन लाल सेठी को चौमुख ठिकाने का जिलाधीश नियुक्त किया गया। इसके ऊपर अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा?
अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु 23 दिसंबर 1941 को अजमेर में दफनाया गया था। अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु कब हो गई दोस्तों? 23 दिसंबर 1941 को, और इन्हें अजमेर में दफनाया गया था। अर्जुनलाल सेठी के बारे में सुंदरलाल ने कहा था कि दादी जी जैसा त्याग एवं दृढ़ता लेकर जन्मे। सुंदरलाल ने क्या कहा था कि दादी जी जैसा त्याग एवं दृढ़ता लेकर जन्मे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके।